हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है स्वच्छता और शौचालय मौलिक अधिकार। जैसा कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें बॉम्बे कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है कि स्वच्छता और शौचालय का जो अधिकार है मौलिक अधिकार का यानी आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा है। तो इस डिसीजन के आलोक में ही हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने भी किस तरीके से इस अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत माना है और हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया उस फैसले को भी हम लोग समझेंगे कि किस पृष्ठभूमि में वो फैसला दिया है। तो दोनों को देखकर हम समझेंगे कि किस तरीके से जो ये अधिकार है व्यक्ति के गरिमा के साथ किस तरीके से जुड़ी हुई है। ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, तो कृपया बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोगी आपके लिए पॉलिटी का ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बोला कि हाल ही में बंबई हाई कोर्ट महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पर्याप्त स्वच्छता और शौचालय की सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में माना है। यह अधिकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त है। यहां तक यह भी कहा है भले ही वे झुग्गियां नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई हो। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब बड़ी आबादी किसी क्षेत्र में निवास करती है तो नगर निगम अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस आलोक में ये हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को भी ये अधिकार देना जरूरी है, भले ही वो झुग्गी जो है एमसीडी की जमीन पर गैर कानूनी या अतिक्रमण तरीके से बनाया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी एमसीडी को व्यक्ति को इस अधिकार से उनको छीना नहीं जा सकता। एमसीडी कोई अधिकार नहीं है, एमसीडी जरूर ये सुविधा दे क्योंकि सुविधा देने के लिए बाध्य है। अब हम समझते हैं कि किस पृष्ठभूमि में ये जो है ये चीज आया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठी की खंडपीठ ने मुंबई के गोवंडी स्थित बुधनगर इलाके के दयनीय स्वच्छता व्यवस्था को लेकर दायर रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये एक रीट याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में, जो कि मुंबई में एक इलाका है बुधनगर, जहां की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर रीट दायर किया गया था। इस फैसले के आलोक में ही इस याचिका के आलोक में ही बंबई हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिका में बताया गया कि लगभग 1,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में 4,000 से अधिक लोग रहते हैं, जबकि पूरे इलाके में केवल 60 शौचालय सीटें उपलब्ध है, जिनमें कई अत्यंत जर्जर और अस्वच्छ स्थिति में है। तो याचिका में इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई और अल्टीमेटली कोर्ट के पास पहुंचा गया। कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत यानी जीवन के अधिकार के तहत इस अधिकार को अभिन्न हिस्सा माना। पूर्व में भी सर्वोच्च न्यायालय ने, हम आगे समझेंगे कि पूर्व में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को व्यक्ति की गरिमा से जोड़कर व्याख्या की है। हम आगे इस चीज को समझेंगे। यह भी बताया कि वर्ष 2019 में झुग्गी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया गया था, लेकिन न तो मरम्मत हुई न ही नियमित रखरखाव किया गया। याचिका में इन दोनों समस्याओं को उठाया गया था। अब देखिए कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत को पूरी तरह से सही ठहराते हुए कहा कि भूमि के किसी छोटे हिस्से पर झुग्गी पुनर्विकास योजना लंबित होने का यह अर्थ नहीं कि पूरे क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। इसको बुनियादी सुविधा माना गया। कोर्ट ने दोहराया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 के तहत नगर निगम की जिम्मेदारी झुग्गी क्षेत्रों में भी पूरी तरह बनी रहती है। तो ये कहने का मतलब है कि ये आप समझ लीजिए कि जो नगर निगम का अधिनियम 1888 मुंबई का है, इसके तहत भी माना कि आप बाध्य हो चाहे वो झुग्गी एरिया ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से इसकी व्याख्या है। तो बंबई उच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की। अब देखिए संविधान में प्रावधान क्या है इस चीज को लेकर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए इसमें गरिमापूर्ण जीवन यानी राइट टू लिव विथ डिग्निटी को शामिल किया है। और गरिमापूर्ण जीवन में क्या शामिल है? टॉयलेट का भी अधिकार शामिल है, स्वच्छता का भी अधिकार शामिल है। तो बंबई हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 का जो हिस्सा बताया वो पूर्व में भी इसको माना गया है। ठीक है, इसी क्रम में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा को जीवन की गरिमा के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। तो जो ये क्रम आपको बताया गया है कि जो हमारा गरिमा के साथ या राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी जो है वो इसमें शामिल है। हमारा स्वच्छता का अधिकार, हमारा टॉयलेट का अधिकार। ठीक है, अब देखिए इसका न्यायिक अधिकार क्या है, न्यायिक आधार क्या है कि किस आधार पे जो है इसका किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया है।
तो सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ 2014 में एक था ये। न्यायालय ने माना कि खुले में शौच के लिए मजबूर होना और मैला ढोने की प्रथा मानवीय गरिमा का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 का हनन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट या एमसीडी उनको देने के लिए इस तरह की सुविधा बाध्य है। अगर नहीं दे पाती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो इसको, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत इसको माना गया है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे रिट दायर कर सकते हो। तो यही अंतर है मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है। डीपीएसपी में तो बहुत सारे कार्य बताए गए हैं सरकार के, लेकिन डीपीएसपी में आप जाकर दायर नहीं कर सकते हो कोर्ट में क्योंकि सरकार उसमें कहता है कि भाई ये चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है। लेकिन अगर शौचालय का निर्माण और स्वच्छता का अधिकार को अगर गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में मान लिया गया उसका अभिन्न हिस्सा, तो जरूर बाध्य हो जाएगा और उसके लिए नियम भी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शौचालय तक पहुंच न होना विशेषकर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान तीनों को प्रभावित करता है। अब देखिए गरिमा से कैसे संबंध है। खुले में शौच, भाई खुले में शौच करेंगे एक तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, दूसरा आपकी निजता का जबरदस्त हनन है, स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम है, बैक्टीरिया आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, महिला और बच्चों के लिए बहुत बेशक असुरक्षा है ये। इसलिए स्वच्छता केवल कल्याणकारी सुविधा नहीं है, यानी इसको लोक कल्याणकारी सुविधा से ही जोड़ के आप देख सकते हैं, केवल डीपीएसपी से ही जोड़ के नहीं देख सकते हैं। इसको फंडामेंटल राइट में 21 में भी शामिल किया गया, इसका अभिन्न हिस्सा मान लिया गया है। ठीक है, यह अभिन्न हिस्सा है आर्टिकल 21 के तहत। अब देखिए संवैधानिक और नीतिगत समर्थन क्या है इसके लिए। संविधान में भी है, एक तो डीपीएसपी अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है जन स्वास्थ्य में सुधार करेगा। स्वच्छ भारत मिशन है, अनुच्छेद 21 की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है ये। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार चला रही है, उसके तहत बहुत सारे टॉयलेट भी पूरे भारत में बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया अभी भी हैं जहां पर्याप्त जो सुविधा नहीं इस तरह की टॉयलेट की, या पर्याप्त स्वच्छता नहीं है। तो जैसे अभी एक मामला आया मुंबई का, जिस मामले पे न्यूज आपको हमने टॉपिक लेकर आया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं आज भी जो भारत के स्वच्छ भारत मिशन इतने बड़े पैमाने पर चलाने के बाद भी वो उतना इफिशियंस तरीके से हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस आधार पर कोर्ट को बार बार इंटरवेंशन इसमें करना पड़ता है और तमाम इस पे जो है रिट दायर किया जा चुका है। इसी तरह जो है SDG 6 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएनओ का, उसमें भी स्वच्छ जल और स्वच्छता को माना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। तो चूंकि SDG जो है भारत भी SDG का मानता है, 17 SDG है, तो अगर SDG 6 के अंतर्गत अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम इस चीज को मान रहे हैं तो हम इसको स्वच्छता और जल स्वच्छता देंगे ही देंगे। यह हमारी कर्तव्य भी है राज्य का डीपीएसपी में, और बहुत सारे नियम कानून के अंदर बाध्यता भी है। तो ये एक बहुत जरूरी व्याख्या है। तो इसी तरह इससे हम लोग निष्कर्ष इसका निकल कर यह आता है कि स्वच्छता और शौचालय की सुविधा केवल बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य, निजता और मानवीय गरिमा का संवैधानिक अधिकार है, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चैलेंजेबल हो सकता है कोर्ट में, आप दायर कर सकते हैं इसके लेकर रिट, और उसमें कोर्ट सुनवाई करेगी। इसीलिए जो है कोर्ट ने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वहाँ की जो एमसीडी है उसको इसने बारे में आदेश दिया है कि ये आपको भले ही झुग्गी झोपड़ी हो या झुग्गी झोपड़ी में अतिक्रमण करके ही क्यों ना बनाया गया हो, आपको वहाँ इस तरह की शौचालय या फिर स्वच्छता की सुविधा आपको देनी ही पड़ेगी। अगर व्यक्ति मानव के गरिमापूर्ण जीवन ही ना मिले तो फिर फायदा क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले, इससे हमें अपार समर्थन मिलता है। धन्यवाद।